आज हम लोग कोनिक सेक्शन पर बात करेंगे। मैथमेटिकल डिफिनीशन हेडिंग देखें आप। कोनिक क्या होता है उस चीज़ को यहाँ बताया जाएगा। एक कोनिक सेक्शन और कोनिक ओके इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line। ओके क्या लिखा गया है उसको समझो। यहाँ पर एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है वह भी आपका फिक्स्ड है। ओके आपके प्लेन में एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहा है यहाँ बताया गया है कि पॉइंट्स जो फिक्स्ड पॉइंट से और मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है इनका रेशियो कांस्टेंट है। ओके इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। सपोज कर लो कि ये आपकी एक लाइन हो गई, ठीक, ये तो लाइन फिक्स रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन फिक्स रहेगी, और एक पॉइंट है वह भी आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम ले लेते हैं LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कुछ समय के लिए PQ ले लेते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं पॉइंट S, ठीक है। अब हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है, वह मूविंग पॉइंट सपोज कर लो वो P है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं XY। मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग XY लेते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर डिफिनीशन में बताया है, मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा PS होगा। ओके अच्छा, PS को अगर हम आपसे कहें फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, बट वही पूरी बात सुनो आप। मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और फिर इस मूविंग पॉइंट का जो लाइन दी गई है ब्लैक लाइन, इससे डिस्टेंस, इससे जो डिस्टेंस हम देखेंगे वो सदैव याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो ये सपोज कर लो कि इसका डिस्टेंस जो है वो PM है, ठीक है। तो PS और PM इसका जो रेशियो है वह कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ओके यहाँ बोला है कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए। ओके इसका लोकस क्या कहलाएगा? इसका लोकस कोनिक कहलाएगा या कोनिक सेक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे मूव इन सब पॉइंट, जिस अभी तो हमने यहाँ मूविंग पॉइंट ये जो P लिया है इसको मूव कराएंगे, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कराएंगे, ठीक है। और जब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कराएंगे तो जो उसका लोकस आएगा यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मूविंग पॉइंट, वही क्या कहलाएगा? हमारा
कोनिक कहलाएगा। ठीक है, यह बात देखो यहाँ पर दिखाया है। देखो ये आपका P जो है वो मूविंग पॉइंट है, S आपका फिक्स्ड पॉइंट है जिसे फोकस कहा जाता है, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहा जाता है और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, मूविंग पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस PS, मूविंग पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस PM, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा जिसे यहाँ पर हम लोग E बोलते हैं। E है क्या, इसेंट्रिसिटी है, डिनोट किया जाता है E से। E है क्या, कांस्टेंट रेशियो है। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय E। तो PS/PM इज इक्वल टू E। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे आप फोकस कहेंगे, जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है उसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ओके, यह बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अच्छा अब ध्यान दें, आप कुछ पॉइंट और नोट करें कि द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। एक्सिस की ये डिफिनीशन आप याद करें, इसको दोबारा फिर से पढ़ें आप। द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, लाइन आपकी कहाँ से पास करनी चाहिए, फोकस से, साथ में परपेंडिकुलर हो किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। ओके, ये बात आप नोट कर लें। अच्छा अब सुने दूसरी पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कोनिक विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। ओके, कोनिक और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही वर्टेक्स होगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया आपका पॉइंट। अब यहाँ पर जो S है, फिक्स्ड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर PQ लिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो आपका LX + My + N = 0 लिया गया है। PS, P जो है मूविंग पॉइंट है, डिस्टेंस यहाँ पर आप इसे P बना लीजिए, इसे Q बना लीजिए। तो PS = डिस्टेंस फार्मूला से PS निकल जाएगा और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, ये आपका स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका LX + My + N, इसको मॉड में रखते हैं, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये PM है। PS और PM का रिजल्ट यहाँ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यह इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट बनेगा। आपको यह रिजल्ट याद रखना है, केवल ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, यह रिजल्ट ध्यान दें, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें कितने टर्म हैं, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया। ठीक है, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया, ये सिक्स्थ टर्म हो गया। 6 टर्म हैं। ओके, यदि सेकंड वाला टर्म यहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है, ये टर्म डिलीट हो जाए, सेकंड वाला टर्म डिलीट हो जाए और A और B आपस में इक्वल हो जाएं, तो यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लोग सर्कल बोलने लगते हैं। ठीक है, बात समझ आई? मैंने सर्कल का इक्वेशन आपको बताया है। सर्कल इक्वेशन ऐसे बताया है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। अगर हम यहाँ a लिख दें, यहाँ भी a लिख दें, तो x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 रखा है और फिर ये किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन हो जाता है। तो इस तरीके से
इसे हम कोनिक का इक्वेशन बोलते हैं, जनरल इक्वेशन बोलते हैं। आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें फिर से आप सुनो। जैसे पहला पॉइंट फोकस, ठीक है। अभी जो फोकस हमने रीड किया है वही बात यहाँ पर भी है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है वो फोकस है। किसका फोकस कहलाएगा? कोनिक का कहलाएगा। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? जो आपकी फिक्स्ड लाइन है वह क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। किसकी? कोनिक की। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्सिस क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोनिक। ओके, ये थर्ड पॉइंट है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, आप इसको फिगर से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, फोर्थ पॉइंट, वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड द एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द कोनिक। ओके, फिफ्थ पॉइंट, सेंटर, द पॉइंट which bisects every chord of the conic passing through it is called the center of the conic. Sixth point, latus rectum. The latus rectum of a conic is the chord passing through the focus and perpendicular to the axis. ध्यान देना। लास्ट पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट, ए कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और पैरेलल टू इट्स डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये सब पॉइंट, अभी ये कोनिक की बात चल रही है। कोनिक के अंदर हम पैराबोला को देखेंगे तो यही सारी डिफिनीशन हम पैराबोला के अकॉर्डिंग बोलेंगे। ओके, ये आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक इक्वेशन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कोनिक होगा। ओके, कौन सा कोनिक होगा इसके विषय में पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल को देख लो। आप 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो कितने टर्म हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। तो ठीक है, सही है। ओके, अब देखो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपसे कहा आप इसे याद कर लें तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। इसके साथ गिवन इक्वेशन जो ये आपको ये दिया गया है इक्वेशन, इसको क्या कराएंगे आप? कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराएंगे तो ए का कोफिशिएंट देखो यहाँ कितना है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 13 है। कहने मतलब a 13 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ xy का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ -18 है तो h की वैल्यू -9 आ जाएगी। फिर यहाँ पर y² कोफिशिएंट 37 है, यहाँ y² कोफिशिएंट b है तो b = 37 हो गया। ध्यान देना। ठीक है, x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो 2g = 2, g = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y का कोफिशिएंट यहाँ 2f हुआ है, यहाँ y का कोफिशिएंट 14 है तो 2f = 14 तो f = 7 हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट सम c है, यहाँ -2 है, ये हो गया। तो ये कंपेयरिंग आप करा लेंगे। उसके बाद हम लोग डेल्टा इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या है, किसके इक्वल होता है? वो होता है, ये फार्मूला है, ऐसे आपको याद रखना है ये फार्मूला। इसी फार्मूले से हम ये पता चलता है कि हमारा कोनिक में कौन सा कोनिक है। ठीक है, कोनिक के अंदर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला
ये होते हैं, उसमें से कौन सा है ये हमारा डेल्टा बताता है। तो डेल्टा का फार्मूला है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब हमारे पास ए आपको देख रहे हैं 13 है, H आपका -9 है, B 37 है, G 1 है, F 7 है, C -2 है। ये सारे रिजल्ट आप यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखो बेटा डेल्टा क्या निकल कर आता है, -600 आता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब 0 के इक्वल नहीं है तो अब हम लोग एक फार्मूला और देखते हैं, एच स्क्वायर माइनस AB फाइंड करते हैं, एच स्क्वायर माइनस AB फाइंड करते हैं। तो देखते हैं तो एच स्क्वायर माइनस AB जो आता है वह लेस देन 0 आता है। एच कितना है देखो -9 है, एच स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और फिर AB करेंगे तो आएगा 481। तो एच स्क्वायर में से AB को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, मतलब 0 से कम आंसर आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट जो आ गया वो लेस देन 0 आया। जब हमारा ये रिजल्ट 0 से कम आए और डेल्टा 0 के इक्वल ना हो, उस केस में आप याद रखो कि यह जो इस केस में यह जो आपका इक्वेशन है, जो दिया गया इक्वेशन है वह एक एलिप्स होगा। ठीक है, आपका इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी एलिप्स हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आगे चलकर हमको एलिप्स मिलेगा। तो एलिप्स भी एक कोनिक है। अभी हमारा एलिप्स हो सकता है, कोनिक आपका पैराबोला हो सकता है, कोई भी आपका कोनिक हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग किस कोनिक पे बात कर रहे हैं, पैराबोला पे बात कर रहे हैं। अभी तुरंत बात करते हैं पैराबोला पर। क्लास में भी हम पैराबोला पर ही बात किए थे, है ना। अभी जब हम यहाँ एलिप्स में आएंगे तो इसकी चर्चा एक बार फिर से करेंगे। ओके, आ जाओ पैराबोला की डिफिनीसन देखते हैं। जैसे डिफिनीसन आपकी ये कोनिक की है, ठीक है, कोनिक की डिफिनीसन यही है, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस यस से और लाइन से इसका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। अब पैराबोला में क्या होगा, पैराबोला में इसका जो रेशियो है वो 1 के इक्वल हो जाए। ठीक, जो ये कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए तो PS किसके इक्वल हो जाएगा, PM के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस कोनिक को पैराबोला कहेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि देखो आपका ए पैराबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट का मतलब फोकस इज इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। दोनों से सेम डिस्टेंस होना चाहिए, लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो रेशियो है, यह रेशियो किसके इक्वल हो जाए, 1 के। अगर रेशियो 1 के इक्वल हो गया उस केस में आप इस कोनिक को पैराबोला कहेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर रेशियो आपका 1 से कम हो जाए तब एलिप्स कहेंगे, 1 से अधिक हो जाए तो हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, और 1 के इक्वल रहे तो क्या कहेंगे, इसे हम पैराबोला कहेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो ये पैराबोला का फिगर है, इस फिगर में बहुत सारी बातें हम बात करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और ये जो पैराबोला का ये हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, रेड कलर से दिखा रहे हैं, इस पर जो भी पॉइंट हैं वो सब मूविंग पॉइंट हैं। ठीक है, मूविंग पॉइंट का लोकस ही क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। तो इस पॉइंट पर जितने, इस कर्व पर
जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट को यहाँ पर एस बोला गया है, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है। फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम फोकस कहेंगे, देखो यहाँ पर लिखा गया है, यह एक फोकस है फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स्ड लाइन है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस किससे, फिक्स्ड पॉइंट से, और मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यहाँ से V से यस का डिस्टेंस जो है वो a है, तो V का n से डिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी a होगा। इसलिए इस n का कोऑर्डिनेट जो होता है वह होता है -a, 0 होता है। अब इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट -a है, x कोऑर्डिनेट -a है, इसलिए इस लाइन को हम x -a बोलते हैं, ठीक है। अब v यहाँ पर जो है ये वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स। अभी हम लोग वर्टेक्स की डिफिनीशन पढ़े हैं कि हमारा कोनिक और एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो v आपका जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है। यहाँ पर वर्टेक्स वो ओरिजिन है। क्यों ओरिजिन है, क्योंकि यस का कोऑर्डिनेट a, 0 है, यानी कि a डिस्टेंस पहले v मिलेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये जो टचिंग लाइन है पैराबोला को जो टच कर रही है ये वाई एक्सिस है, ओके। अभी हमने पढ़ा डिफिनीशन एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या डिफिनीशन पढ़ा, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हम उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ओके। अच्छा, अब इसमें और भी बातें हैं हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर लेटस रेक्टम जो है वो देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर क्या है, परपेंडिकुलर है, साथ में फोकस से पास कर रहा है, साथ में यह डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। ऐसे लाइन को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं, ओके। अगर फोकस से नहीं पास करता है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है तब उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कॉर्ड इसे जैसे यहाँ पर देखो ये है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन किया गया, ये कॉर्ड बन गया। यह कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है, इसलिए इसे फोकल कॉर्ड कहते हैं, ओके। और ये जो हमारा रेड कर्व है, ये कर्व किसका है, पैराबोला का। पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax होता है। अभी इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे आता है ये, ठीक है। और इस पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो है यहाँ पर देखो, जैसे ये जो a, 2a लिखा है बेटा जी, तो a, 2a का मतलब है कि यह जो लाइन है फोकस से जो पास कर रही लाइन, यानी लेटस रेक्टम की लाइन जो है, ये लेटस रेक्टम की लाइन है। समझ में आ रही है, ये लेटस रेक्टम की लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट a, 2a है, यहाँ पर होगा a, -2a है। कैसे आया है, आप यहाँ पर a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इस फंक्शन से निकालेंगे तो 2a आएगा, और x एक्सिस के नीचे का पोर्शन -2a आएगा, इसलिए ये a -2a हो गया, a + a, 2a हो गया, ओके। अब इस पर हम और बातें करेंगे, बार बार बातें करेंगे, आप सुनते जाएं, सारी चीज़ें आपको सब याद हो जाएंगी, सुनते सुनते याद हो जाएंगी। अभी तो इसकी बात हम बार बार करते रहेंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि कैसे y² = 4x कैसे आता है, ठीक। यहाँ पर देखो आप, ये हमारा है
फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है एस, ठीक है। और जो फिक्स्ड लाइन है वो हमारा ये है, ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन है, ओके। जो मूविंग पॉइंट है वो है हमारा पी, ओके। फिक्स्ड पॉइंट ऐसा है और मूविंग पॉइंट पी है, तो पी एस और फिर पी एम, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कोनिक। यहाँ पर क्या है, ये 1 के इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ पी एस किसके इक्वल है, यहाँ पर पी एस पी एम के इक्वल है, ठीक है। तो पी एस कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से, ओके। अब पी एम कैसे निकाला जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट टू लाइन, ओके, ठीक। चलो अब शुरू करो। यस का कोऑर्डिनेट ए कामा 0, ओके। पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। जब भी हम पॉइंट पी मूविंग पॉइंट लेंगे उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेंगे। तो यहाँ देखो पी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। कोई पॉइंट हो सकता है पैराबोला पर, कहीं पर भी हो सकता है, हमने यहाँ पर दिखाया है, ओके। अब यहाँ पर जरा फिर से बात पूरी सुन लो, क्या क्या लिखा गया है। लेट एस बी दी फोकस, फोकस मतलब फिक्स्ड पॉइंट। जेड एन इज़ द डायरेक्ट्रिक्स, यानी जो भी फिक्स्ड लाइन है हमारी, ये डायरेक्ट्रिक्स है किसकी, कोनिक की। कोनिक यहाँ कोनिक कौन है, पैराबोला है, ठीक है। फ्रॉम एस, यस क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट। ड्रा एस जेड, यस जेड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। लेट ओ बी द मिडल पॉइंट। अब पक्की बात है मिडल पॉइंट होगा, क्योंकि मूविंग पॉइंट हमने बता दिया, ठीक है, बीच में ही होगा, इसलिए मिडिल पॉइंट है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ये भी मैंने अभी बताया आपको। ओ यस आपका, ओ यस ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। ओ वाई आपका परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस। ये सब वही बातें होंगी जो मैंने हम आपसे बात कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब ज़रा ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट बात क्या है उसको सुनो। जेड यस कितना होगा बेटा, ये जेड यस यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप सोचो। ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है तो इसका ये डबल है, तो ये 2a हो गया, ठीक है। इसका मतलब जेड ओ ओ एस ये कितना है, ए है, तभी तो 2a आया है, ओके। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ जेड एन किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस ए के। इसको लेफ्ट में रखेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब चलो पी एस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। कैसे देखो, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई है, ठीक है। और एस का कोऑर्डिनेट कितना है, ये पी का कोऑर्डिनेट है, एस का कोऑर्डिनेट है ए कामा 0। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम आपसे पूछें डिस्टेंस पी एस बताओ, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, देखो यही बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। अब हम आपसे कहें पी एम आप फाइंड करो, तो पी एम के लिए तो लाइन तो ये है, एक्स प्लस ए है, इसको किसके अंदर रखते हैं, इसको मॉड के अंदर रखते हैं। तो पी एम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट तो है ना, इसलिए वो 0 हो गया। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में तो रूट 1 बन गया, रूट 1 मतलब 1 बन गया, तो राइट हैंड साइड में मॉड एक्स प्लस ए बन गया, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका ये बन गया। स्क्वायरिंग करा दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग करा दोगे तो लेफ्ट से तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा, इधर से स्क्वायरिंग करा देंगे तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोलो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को भी खोलो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए। देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे
जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा। अब -2x को राइट में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4ax। यह इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन किसका है? पैराबोला का है, ठीक है। ये जो पैराबोला है, यह मैंने आपको बताया ना कि इस पैराबोला का जो इक्वेशन y² = 4x कैसे आता है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ओके, अब यहाँ पर अब पैराबोला के अकॉर्डिंग एक्सिस की डिफिनीशन हम देखेंगे। पैराबोला के अकॉर्डिंग अभी किसके अकॉर्डिंग देखे थे? कोनिक के अकॉर्डिंग। तो कोनिक में पैराबोला भी आ जाता है, एलिप्स भी आता है, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलर पैराबोला के अकॉर्डिंग डिफिनीशन देखेंगे। आपको याद रखना है पहला पॉइंट किसका है? एक्सिस का है। अब एक्सिस की डिफिनीशन बार बार आप बोलेंगे, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस से पास करेगी आपकी लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। वहाँ क्या बोले थे? एक्सिस ऑफ कोनिक बोले थे, अब क्या बोल रहे हैं? पैराबोला बोल रहे हैं। बात वही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, वर्टेक्स किसको बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला, वहाँ कोनिक बोले थे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला एंड इट्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके। थर्ड पॉइंट, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, मतलब यह पॉइंट कहाँ होगा? पैराबोला पर होगा, कोई पॉइंट पैराबोला का, फ्रॉम द फोकस, यानी पॉइंट कहाँ होगा? पैराबोला पे, यानी मूविंग पॉइंट होगा। और मूविंग पॉइंट का फोकस फिक्स से डिस्टेंस, मतलब फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस, उसके साथ जो ये डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है, और या फोकल डिस्टेंस बोलेंगे किसका? पॉइंट का। ओके, ये किसके इक्वल आता है? ये आता है, याद कर लो, फार्मूला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन में इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको फिर से वहाँ बात करेंगे। अभी केवल आप सुनते जाओ, समझ में आए या ना आए केवल आप सुनते जाओ, ठीक है। जब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाकर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन याद कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि याद रहेगा तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ओके, या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। अभी हमने यहाँ पर आपसे बात की है कि ये देखो, ये आपका डबल ऑर्डिनेट है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? परपेंडिकुलर है, साथ में पैरेलल टू किसके है? डायरेक्ट्रिक्स के है। यही बात यहाँ भी बोला गया है। मैंने कहा फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट, फोकल कार्ड क्या होता है? एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कार्ड। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो लेटस रेक्टम है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी बात हम बार बार करेंगे, क्वेश्चन में भी करेंगे। लेटस रेक्टम क्या है? यदि इफ़ ए डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला देन इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। यानी डबल ऑर्डिनेट जब आपका फोकस से पास कर जाए तो समझ लेना वह डबल ऑर्डिनेट आपका लेटस रेक्टम है। और लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट हैं उसके कोऑर्डिनेट a,2a आप याद रखेंगे। उसमें इसकी लेंथ 2a होती है, 2 बार आएगा तो हो जाएगा 2a 4a हो जाएगा। ओके, इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा।